ऑनलाइन स्टडी क्लास में आपका स्वागत है। मैं एचसी जोशी, टीजीटी एसएसटी केवीआई टीपीपी सेकेंड शिफ्ट देहरादून। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इकोनॉमिक्स क्लास 10th चैप्टर 1 डेवलपमेंट, विकास। Development. The idea of development or progress has always been with us. We have aspirations or desires about what we would like to do and how we would like to live. विकास अथवा प्रगति की धारणा हमेशा से हमारे साथ है। हमारी आकांक्षाएं और इच्छाएं हैं कि हम क्या करना चाहते हैं और अपना जीवन कैसे जीना चाहते हैं। इसी तरह हम यह विचार रखते हैं कि कोई देश कैसा होना चाहिए, हमें किन अनिवार्य वस्तुओं की आवश्यकता है, क्या सभी का जीवन बेहतर हो सकता है, लोग मिलजुल कर कैसे रह सकते हैं। विकास इन सभी प्रश्नों पर विचार करने और इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के उपायों से जुड़ा है। डेवलपमेंट फॉर डिफरेंट पीपल। अलग अलग लोगों के लिए विकास या डेवलपमेंट क्या होता है, आइए जानते हैं। लैंडलेस रूरल लेबरर्स, मोर डेज ऑफ वर्क एंड बेटर वेजेस, लोकल स्कूल इज एबल टू प्रोवाइड एजुकेशन फॉर देयर चिल्ड्रन। गांव में रहने वाले जो भूमिहीन मजदूर हैं उनके लिए विकास का अर्थ यह हो सकता है कि उन्हें अधिक से अधिक दिनों तक रोजगार मिले और मजदूरी अच्छी मिले। साथ ही साथ उनके गांव में स्कूल हो जहां पर उनके बच्चे पढ़ाई कर सकें। प्रॉस्पेरस फार्मर्स, जो धनी किसान हैं उनके लिए विकास का लक्ष्य या विकास का अर्थ यह हो सकता है एश्योर्ड हाई फैमिली इनकम थ्रू हायर सपोर्ट प्राइसेस फॉर देयर क्रॉप्स। उनके द्वारा जो फसल उगाई जाती है उन्हें अच्छी कीमत मिले और इससे उनकी इनकम अच्छी हो। इसके अलावा अ गर्ल फ्रॉम रिच अर्बन फैमिली, इसके लिए विकास हो सकता है शी वांट्स एज मच फ्रीडम एज हर ब्रदर एंड इज एबल टू डिसाइड व्हाट शी वांट्स टू डू इन लाइफ, कि एक लड़की को उसके भाई के बराबर आज़ादी मिले और वह भी अपने निर्णय स्वयं ले सके। सभी लोगों की विकास या प्रगति के बारे में एक जैसा विचार नहीं हो सकता। इनमें से हर एक अलग अलग चीज़ें पाना चाहता है। वे ऐसी चीज़ें चाहते हैं जो उनके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं, अर्थात वे चीज़ें जो उनकी आकांक्षाओं और इच्छाओं को पूरा कर सके। वास्तव में कई बार दो व्यक्ति या दो समूह ऐसी चीज़ें चाह सकते हैं जिनमें परस्पर विरोध हो सकता है। एक लड़की अपने भाई के बराबर आज़ादी और अवसर मिलने और भाई भी घर के कामकाज में हाथ बटाएगा इसकी आशा रखती है। हो सकता है कि भाई को यह पसंद न हो। इसी तरह अधिक बिजली पाने के लिए इंडस्ट्रियलिस्ट अधिक से अधिक डैम बनाना चाहते हों, लेकिन डैम बनाने से जमीन पानी में डूब जाती है और वहां पर रहने वाले लोगों का जीवन प्रभावित हो जाता है। सो डिफरेंट पर्सन्स कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स. What may be development for one may not be development for the other. It may even be destructive. इस तरह दो बातें साफ हैं। एक, अलग अलग लोगों के विकास के लक्ष्य अलग अलग हो सकते हैं, और दूसरा, एक के लिए जो विकास है वह दूसरे के लिए विकास न हो, यहाँ तक कि वो दूसरे के लिए विनाशकारी भी हो सकता है। इनकम एंड अदर गोल्स, आय और अन्य लक्ष्य। Besides seeking more income, people also seek things like equal treatment, freedom, security, and respect of others. They resent discrimination. In some cases, these may be more important than income because material goods are not all that you need to live. किसी भी तरह से अधिक इनकम चाहने के अलावा लोग बराबरी का व्यवहार, स्वतंत्रता, सुरक्षा और दूसरों से आदर मिलने की इच्छा भी रखते हैं। वे भेदभाव से खुश नहीं होते हैं। ये सभी महत्वपूर्ण लक्ष्य हैं, बल्कि कुछ मामलों में ये अधिक इनकम से अधिक महत्वपूर्ण हो सकते हैं, क्योंकि जीने के लिए केवल भौतिक वस्तुएं ही पर्याप्त नहीं होती। मनी और मटेरियल फैक्टर्स वी कैन बाय विथ इट इज वन फैक्टर ऑन विच आवर लाइफ डिपेंड्स. But the equality of our life also depends on non-material things. There are many things that are not easily measured, but they mean a lot to our lives. For example, if you get a job in a far-off place, money या उससे खरीदी जा सकने वाली भौतिक वस्तुएं, material things, एक फैक्टर है जिस पर हमारा जीवन निर्भर है, लेकिन हमारा बेहतर जीवन ऊपर लिखी गई नॉन मेटेरियल थिंग्स पर भी निर्भर करता है। एक उदाहरण देखते हैं।
अगर आपको कहीं दूर दराज के इलाके में नौकरी मिलती है, उसे स्वीकार करने से पहले आप इनकम के अलावा बहुत से फैक्टर्स पर भी विचार करेंगे, जैसे कि आपके परिवार के लिए क्या सुविधाएं उपलब्ध होंगी, काम करने का वातावरण कैसा होगा या सीखने के क्या अवसर हैं। दूसरी नौकरी में यदि आपको वेतन कम मिलता है, लेकिन यह नियमित रोजगार हो सकता है जो आपकी सुरक्षा की भावना को बढ़ाता है। एक अन्य नौकरी अधिक वेतन दे सकती है, लेकिन कार्य की सुरक्षा नहीं है और हो सकता है कि आपको परिवार के लिए पर्याप्त समय भी न मिले। इससे आपकी सुरक्षा और स्वतंत्रता की भावना कम हो जाएगी। इसी तरह विकास के लिए लोग मिले-जुले लक्ष्यों को देखते हैं। If women are engaged in paid work, their dignity in the household and society increases. There would be more sharing of housework and a greater acceptance of women working outside. A safe and secure environment may allow more women to take up a variety of jobs or run a business. इसी तरह वो महिलाएं जो नौकरी करती हैं, जिनको सैलरी मिलती है, तो घर और समाज में उनका आदर बढ़ता है। यह भी सच है कि अगर महिलाओं के लिए आदर है तो घर में उनके कामकाज में उनको मदद मिलती है और घर से बाहर काम करने वाली महिलाओं को अधिक स्वीकार किया जाता है। सुरक्षित और अच्छा वातावरण होने के कारण ज़्यादा महिलाएं विभिन्न प्रकार की नौकरियां या व्यापार कर सकती हैं। इसलिए लोगों के विकास के लक्ष्य केवल अच्छी इनकम ही नहीं होती इसलिए लोगों के विकास के लक्ष्य केवल अच्छी इनकम ही नहीं होते, बल्कि जीवन में अन्य महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में भी होते हैं। हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स। विभिन्न देशों या राज्यों की तुलना कैसे की जाए। द क्राइटेरियन वी मे यूज टू कंपेयर डिपेंड्स ऑन द पर्पज ऑफ कंपेरिजन। We use different criteria to choose a sports team, a music team, a debate team, or team to organize a picnic. Usually we take one or more important characteristic of persons and compare them based on these. जब हम भिन्न भिन्न चीज़ों की तुलना करते हैं तो उसमें समानताएं और अंतर दोनों हो सकते हैं। हम इनकी तुलना करने के लिए किन फैक्टर्स का प्रयोग करते हैं? कक्षा में विद्यार्थियों को ही देखते हैं। हम विभिन्न विद्यार्थियों की तुलना कैसे करते हैं? उनमें ऊंचाई, स्वास्थ्य, प्रतिभा और रुचि के अनुसार अंतर है। हो सकता है सबसे स्वस्थ विद्यार्थी सबसे पढ़ाकू विद्यार्थी न हो। सबसे बुद्धिमान विद्यार्थी हो सकता है मित्रता व्यवहार न रखता हो। तो हम विद्यार्थियों की तुलना कैसे करते हैं? हम जो मापदंड प्रयोग करेंगे वह तुलना के उद्देश्य पर निर्भर करेगा। खेलकूद टीम, वाद विवाद टीम, संगीत टीम या पिकनिक के लिए टीम, सबके चयन के अलग अलग मापदंड होंगे। फिर भी अगर हमें किसी उद्देश्य से कक्षा के विद्यार्थियों की सर्वांगीण प्रगति के बारे में मानक चाहिए तो हम उसे कैसे चुनेंगे? सामान्यतया हम व्यक्तियों की एक या दो महत्वपूर्ण विशेषताएं लेकर उनके आधार पर तुलना करते हैं। तुलना के लिए क्या महत्वपूर्ण है? विशिष्टताएं चुने जाएं, इस पर मतभेद हो सकते हैं। विद्यार्थियों का मित्रतापूर्ण व्यवहार और सहयोग भावना, उनकी रचनात्मकता या उनके द्वारा प्राप्त अंक। यही बात विकास पर भी लागू होती है। फॉर कंपेयरिंग कंट्रीज, देयर इनकम इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स। ग्रेटर इनकम इज कंसिडर्ड टू बी वन इंपॉर्टेंट गोल. Whatever people like and should have, they will be able to get with greater income. देशों की तुलना करने के लिए उनकी आय, उनकी इनकम सबसे महत्वपूर्ण विशिष्टता समझी जाती है। जिन देशों की आय अधिक है उन्हें कम आय वाले देशों से अधिक विकसित समझा जाता है। यह इस समझ पर आधारित है कि अधिक इनकम का अर्थ है मानवीय आवश्यकताओं की सभी वस्तुओं का अधिक होना। जो भी लोगों को पसंद है और जो उनके पास होना चाहिए, वे उन सभी वस्तुओं को अधिक इनकम के द्वारा प्राप्त कर पाएंगे। इसलिए ज़्यादा इनकम अपने आप में एक महत्वपूर्ण लक्ष्य समझा जाता है। Comparison of different countries or states. Comparison of countries are particularly based on their income. That is, it's the basic attribute of comparison. Countries with higher income are more developed than those with less income.
Here, more income means more of things available that human needs. For comparison between countries, total income is not such a useful measure. Since countries have different populations, comparing total income will not tell us what an average person is likely to earn. अब एक देश की आय क्या है? किसी देश की आय या इनकम उस देश के सभी निवासियों की आय है। इससे हमें देश की कुल आय का पता चलता है। लेकिन देशों के बीच तुलना करने के लिए कुल इनकम इतना उपयुक्त माप नहीं है, क्योंकि देशों की जनसंख्या अलग अलग होती है। कुल आय की तुलना करने से हमें यह ज्ञात नहीं होगा कि औसत व्यक्ति क्या कमा सकता है। क्या एक देश के लोग दूसरे देश के लोगों से बेहतर हैं? इसलिए हम औसत आय की तुलना करते हैं, जो कि देश की कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग देकर निकाली जाती है। टोटल इनकम ऑफ द कंट्री इज डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। ये निकलती है एवरेज इनकम, जिसे पर कैपिटा इनकम भी कहते हैं। औसत आय को ही प्रति व्यक्ति आय भी कहा जाता है। इन वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट brought out by the World Bank, the criterion used is countries with per capita income of US dollar 12,056 per annum and above in 2017 are called rich countries. विश्व बैंक की विश्व विकास रिपोर्ट के अनुसार देशों का वर्गीकरण करने में इस मापदंड का प्रयोग किया गया है। वे देश जिनकी 2017 में पर कैपिटा इनकम US डॉलर 12,056 प्रति वर्ष या उससे अधिक है, उसे समृद्ध देश कहा गया है। Those with per capita income of US dollar 955 or less are called low income countries. India comes under middle income countries because its per capita income in 2017 was just US dollar 1,820 per annum. भारत मध्य आय वर्ग के देशों में आता है, क्योंकि उसकी पर कैपिटा इनकम 2017 में केवल US डॉलर 1,820 प्रति वर्ष थी। The rich countries are generally called developed countries. समृद्ध देशों, जिनमें मध्य पूर्व के देश और कुछ अन्य छोटे देश शामिल नहीं हैं, को आमतौर पर विकसित देश कहा जाता है। How to find the income of a country? Here is the answer. To find the income, we take the average income, which is the total income of the country, and it's divided by the country's population. The average income is also called as per capita income.